माला लेने को हरि नाम। ले लो ये माला हरि नाम की, ले लो ये माला हरि नाम की, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे। ले लो ये माला हरि नाम की, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे। ले लो ये माला हरि नाम की, वरना मोती बिखर जाएंगे। इस संसार में तुलसी, इस संसार में सबसे मीठाई, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। चित्रकूट के घाट पर, चित्रकूट के घाट पर लगी भक्तन की भीड़। छलिया बना रे यशोदा तेरा लाडला, छलिया बना रे यशोदा तेरा लाडला। देखा उसको तो वंश बट जाके देखा, उसको भी जाके देखा, सबने मुरली बजाते देखा, हम सबने मुरली बजाते देखा, सबने मुरली बजाते देखा। हम सबने मुरली बजाते देखा। चलिया बना रे यशोदा तेरा लाडला। छलिया हो गया जी पानी का नहीं हुआ, चलो फिर थोड़ी देर और बैठो। देने की लगी सब कुछ हो गया, हो गया जी। उसको तो 5-6 घंटे उसके तो 5-6 घंटे सोएंगे तो आप चरण कमले श्री गुरु चरण कमले चरण गीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार मध्यमा अस्मदाचार्य वंदे गुरु परम। विश्वेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो सर्वदा सर्वा सर्वगता शिवा शशि निवाहा
ध्वनि है बड़ी अच्छी है, खूब मन से भाव से, क्योंकि आप श्रीमद् भागवत में बैठे हैं। कोई भी जीवा जो है वो नाम से वंचित ना रह जाए। बड़ा अच्छा, ये हल्की हल्की ध्वनियां मजे से गाएंगे सब। सिया राम की शब्द सुन लीजिए पहले ध्यान से। सिया राम की प्राण पिया, क्या कहेंगे? अरे बोलो, इतने जने बैठो, मेरी अकेले की आवाज आ रही है। चलो मैं बिना माइक के बोलता हूँ, बोलो सारे जने। सिया राम की प्राण पिया, बोलो। भजोरे मन सिया सिया, यही बोलना। याद हो गया कि और करवाऊं? सिया राम की प्राण पिया, भजोरे मन सिया सिया, बोलो। सिया राम की प्राण पिया, भजोरे मन सिया सिया। सिया राम की प्राण पिया, भजोरे मन सिया सिया। सिया राम की प्राण पिया, सिया राम की प्राण पिया, भजोरे मन सिया सिया। सिया राम की प्राण पिया, भजोरे मन सिया सिया। सिया राम की प्राण पिया, भजोरे मन सिया सिया। रघुराम की प्राण पिया, भजोरे मन सिया सिया। राजा राम की प्राण पिया, भजोरे मन सिया सिया। रघुवर जी की प्राण प्रिया, भजोरे मन सिया सिया। भजोरे मन सिया सिया। राजा राम की प्राण पिया, भजोरे मन सिया सिया। राम की प्राण पिया, भजोरे मन सिया सिया। रघुकुल चंद की, रघुकुल चंद की, रघुकुल चंद की यश कौशल्यानंद जी। रघुकुल चंद की प्राण पिया, रघुकुल चंद की प्राण पिया। राजा राम के प्राण पिया, भजोरे मन सिया सिया। भजोरे मन सिया सिया। रघुकुल चंद की प्राण पिया, भजोरे मन सिया सिया। रघुकुल चंद की प्राण पिया, भजोरे मन सिया सिया। अवधपति, अवधपति की नहीं बोला जाता तो राजा राम बोलते हो, क्या दिक्कत है? अवधपति के, राजा राम के, रघुकुल चंद के, कौशल्यानंद के प्राण प्रिया, भजोरे मन सिया सिया। राजा राम की प्राण प्रिया, भजोरे मन सिया सिया। राजा राम की प्राण प्रिया, भजोरे मन सिया सिया। राजा भजोरे मन सिया सिया। राजा राम की प्राण प्रिया, भजोरे मन सिया सिया। राजा राम की प्राण प्रिया, भजोरे मन सिया सिया। हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः
सच्चिदानंद भगवान की सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की भक्त वत्सल भगवान की सनातन धर्म की गंगा मैया की यमुना मैया की व्यासी महाराज की सत्य सनातन धर्म की जय श्याम। कृष्णाय नमो नमः। उमामेश्वराय नमो नमः। सनातन धर्म की श्रीमद्भागवत महेश्वर महाराज की मंगलेश्वर महाराज की परमेश्वर का अभिवंदन करने के उपरांत मैं यहाँ मंडप में बैठे विद्वतगण, संत समाज और आप सभी भगवत प्रेमियों का श्रीमद् भागवत महापुराण में स्वागत करता हूँ। भगवत प्रेमियों, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। कहते हैं कि जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पुण्य एकत्रित होते हैं, एक जन्म के नहीं हजारों जन्मों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं, तब कहीं जाकर हम सभी मनुष्य को भगवान की कथा सुनने और सुनाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। भगवान की बड़ी कृपा है यहाँ शर्मा परिवार पर। जो आज हमारे यजमान परम श्रद्धेय श्री दीपराम शर्मा जी ने अपने समस्त पितरों की आत्मिक शांति के लिए अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए ये श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किए। क्योंकि श्रीमद् भागवत तो देवताओं को सुनना भी बड़ा कठिन बताया गया है। देवता भी महाराज श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण नहीं कर सकते। ये तो जब नृणाम जन्म सहस्रेण भक्तौ प्रीति ही जायते कलौ भक्ति भक्त्या कृष्ण पुरस्थिता। कि जब भगवान की कृपा होती है, पितरों का आशीर्वाद होता है, तब मनुष्य के मन में भगवान के प्रति प्रीति का भाव प्रकट होता है। और श्रीमद् भागवत का तो इतना बड़ा महात्म्य लिखा गया है, शास्त्र तो इतना तक कहता है कि ना गंगा ना गया काशी पुष्करम ना च प्रयागकम।
कि गंगा में स्नान करने के उपरांत जो पुण्य मनुष्य को मिलते हैं वही पुण्य मनुष्य को भगवान की कथा सुनने से मिल जाते हैं। इतना ही नहीं, कहते हैं काशी में जाकर जो भोले बाबा के दर्शन करने के बाद पुण्य मनुष्य को मिलते हैं वही पुण्य ब्रह्मा जी को सुनाया था। फिर ब्रह्मा ने ये श्रीमद् भागवत अपने बेटे नारद जी को सुनाया। नारद जी ने श्रीमद् भागवत वेद व्यास जी को सुनाया। वेद व्यास जी ने ये श्रीमद् भागवत अपने प्रिय पुत्र सुखदेव मुनि को बताया और आज सुखदेव मुनि गंगा के किनारे पर बैठकर राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हैं। तो कब से चला रहा ये श्रीमद् भागवत महापुराण? और कहते हैं कि पितरों का आशीर्वाद लेना हो तो जीवन में एक ना एक बार श्रीमद् भागवत सभी मनुष्य को अवश्य करवाना चाहिए। क्योंकि इसका तो इतना बड़ा महात्म्य लिखा गया है, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा ने नारद से कहा था, हे बेटा नारद, यावत् दिनानि हे पुत्र शास्त्रम भागवतम गृहे। बेटा नारद, जितने दिन तक श्रीमद् भागवत महापुराण मनुष्य के घर में बैठा होता है उतने दिनों तक उनके समस्त पितरों को ब्रह्मलोक में बुलाया जाता है और सभी पितरों को दूध और खीर का भोग लगाया जाता है। इसीलिए कहते हैं पितरों को प्रसन्न करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पितरों का आशीर्वाद हमें मिलेगा तभी हमारा जीवन सफल बनेगा। पितरों का आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो जीवन असफल हो जाएगा। कहते हैं जब कभी भी कोई मनुष्य शुभ कर्म अपने हाथों से करता है तो उनके समस्त पितरों को ब्रह्मलोक में बुलाकर उनका बड़ा आदर सत्कार किया जाता है और सारे देवी देवता उनको आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि अरे पितरों, धन्य हो तुम्हारी संतानों को, देखो तुम्हारी संतानें कितना सत्कर्म अपने हाथों से कर रही है। ले संतानें हो तुम्हारी तरह। और कहते हैं यदि कोई बुरा कर्म अपने हाथों से करता है तो उनके पितरों को भी हमारा ब्रह्मलोक में बुलाया जाता है और सारे देवी देवता उनको फटकार लगाते हुए कहते हैं, अरे पितरों, ऐसी दुष्ट संतानें किसी के घर में कभी नहीं होनी चाहिए जैसी कि तुम्हारी दुष्ट संतानें। इससे तो अच्छा होता कि तुम्हारे घर में कोई संतान ही पैदा ना होता। क्योंकि कहते हैं कि बच्चों का किया हुआ अच्छा या बुरा उनके पितरों को अवश्य भोगना ही पड़ता है। कहावत भी तो है कि बाप की कपूती हमेशा बेटा भरता है और बेटे की कपूती हमेशा उसका पिता ही तो भरता है। इसीलिए कहते हैं पितरों का आशीर्वाद लेना हो किसी को, सत्कर्म अवश्य करते रहना चाहिए। क्योंकि पहले दिन भी आपको बताया कि पुत्र की पुत्रता कब सिद्ध होती है कि जीव तो वाक्य करना प्रत्यब्दम भूरी भोजना गयायाम पिंड दानात च
त्रिभी पुत्रस्य पुत्रता। कहते हैं कि जो जीते जागते अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करे, अपने माता पिता की जो दिल से सेवा करे, उसे बेटा कहा जाता है। और माता पिता को भोजन करवाने के बाद जो स्वयं भोजन किया करता है, उसको बेटा कहा जाता है। विचार आया कि जरा कम से कम मैं स्वर्ग लोक जाकर देखूं तो सही कि आजकल स्वर्ग में क्या चल रहा है। अब ऐसा देखने के लिए जैसी माला वहां से नारद जी स्वर्ग लोक में पहुंचे, तो वहां पर जाकर उन्होंने क्या देखा कि वहां पर एक आदमी को बड़े ऊंचे आसन के ऊपर बिठाया गया है। नाना प्रकार के पकवान उसके सामने सजाए गए हैं। सारे देवी देवता बारी बारी से खड़े होकर उसकी आरती उतार रहे हैं और अप्सराएं जो है वो उसके सामने नृत्य कर रही है। बड़ा सुंदर दृश्य चला हुआ है। लेकिन जब नारद जी सामने पहुंचे तो नारद जी ने क्या देखा कि जिस आदमी की पूजा की जा रही है, जिसका आदर सत्कार किया जा रहा है, उस बेचारे के आंखों से आंसू निकल गए। जब उसको रोते हुए नारद ने देखा, बड़े हैरान हुए नारद जी। सामने आकर नारद ने पूछा, भैया अरे रोते क्यों हो? इतना आदर सत्कार तुम्हारा किया जा रहा है, नाना प्रकार के पकवान तुम्हारे सामने सजाए गए हैं, सारे देवी देवता तुम्हारी आरती उतार रहे हैं और अप्सराएं भी नृत्य कर रही है, और फिर भी तुम्हारी आंखों में आंसू, क्या हुआ? तो उसने कहा, नारद जी क्या बताऊं महाराज, अभी तो मेरा बड़ा सम्मान हो रहा है, आदर सत्कार हो रहा है, सब मेरी आरती भी उतार रहे हैं, लेकिन नारद ये थोड़े दिनों का ही आदर सत्कार है। क्यों? क्योंकि आदर सत्कार मुझे मिला है मेरे पुण्य कर्मों के द्वारा। अब मेरे पुण्य कर्म का भोग भी पूरा होने ही वाला है, और हमारे कुल में एक ऐसा दुष्ट बच्चा पैदा हो गया है जो प्रतिदिन अपने हाथों से कुकर्म ही कुकर्म कर रहा है। और नारद जी, जीवन में मुझे लग रहा है कि हमारा वो बच्चा इतने दुष्कर्म अपने हाथों से करेगा कि हम जितने भी पितर स्वर्ग में बैठे हुए हैं, उस बच्चे के पाप कर्म करने से नरक में जाना पड़ेगा। क्योंकि अपने पुण्य कर्म से स्वर्ग मिलता है, और जब पुण्य कर्म का भोग पूरा हो जाता है तो यदि उनकी संतानें भी सत्कर्म कर रही तब तो पितर स्वर्ग में बैठे रहते हैं, लेकिन यदि संतानें बुरा कर्म आरंभ कर देती है तो उन पितरों का जब पुण्य कर्म पूरा हो जाता है तो पितरों को स्वर्ग छोड़कर जाना ही पड़ता है। इसलिए कहते हैं सत्कर्म सभी को करते रहना चाहिए ताकि पितर हमारे प्रसन्न रहे। फिर नारद जी के मन में विचार आया कि चलो स्वर्ग लोक तो मैंने देख ही लिया है, अब जरा नरक लोक की दशा भी देखते हैं, नरक में क्या हो रहा होगा इस समय। कहते जैसे नारद जी महाराज नरक लोक में गए, क्या देखा कि वहां पर एक आदमी को बड़ी ताड़ना दी जा रही, बड़ा दुख दिया जा रहा है, सांपों से डसवाया जा रहा है, बिच्छुओं से कटवाया जा रहा है, गरम गरम रेत पर नंगे पांव से उसे भगाया जा रहा है, और खौलते हुए तेल के कढ़ा में उसे बार बार फेंका जा रहा है। लेकिन फिर भी बड़ी जोर जोर से हंस रहा है। नारद जी ने बड़ा विचार किया, सोच रहे क्यों हंस रहा होगा। सामने आकर नारद ने कहा कि भैया बड़ी हंसी आ रही है, कितनी ताड़ना दी जा रही तुझे, कितना दुख दिया जा रहा है, सांपों बिच्छों से तुझे कटवाया जा रहा है, गरम गरम रेत पर तुझे नंगे पांव भगाया जा रहा है, और फिर भी हंस रहा है।
उन्होंने कहा नारद जी क्या बताऊं, क्योंकि नारद ये थोड़े दिन का ही दुख है मुझे। क्यों? क्योंकि नारद जी भगवान की कृपा से हमारे कुल में एक ऐसा सत्पुत्र पैदा हो गया है जो बड़े अच्छे काम कर रहा है, दुखियों का साथ वो दे रहा है, कभी किसी को दुख अपनी तरफ से नहीं दे रहा है, बड़े ही सत्कर्म अपने हाथों से कर रहा है। और नारद जी अब उसके मन में ऐसा विचार भी आया है कि थोड़े दिनों के बाद वो अपने पितरों के नाम श्रीमद् भागवत महापुराण घर में करवाएगा, और उसके श्रीमद् भागवत करवाने से हम जितने भी पितर नरक की सजा भोग रहे हैं इस नरक से छूट गए। इसलिए कहते सत्कर्म अवश्य करते रहना चाहिए। सचिदानंद भगवान की। सुखदेव जी ने कहे परीक्षित तुमने मृत्यु से बिल्कुल घबराना नहीं है। यदि तुम एकाग्र मन से भगवान की कथा का श्रवण करते रहोगे ना परीक्षित, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि तक्षक नाग के अंदर भी तुझे भगवान के दर्शन अवश्य हो जाएंगे। इसलिए देखो हमारा शास्त्र कहता है कि कभी भी मनुष्य को हमारा अपना धर्म नहीं बदलना चाहिए। अपना धर्म चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, अपना धर्म होता है। अपना धर्म चाहे सस्ता है चाहे महंगा है, लेकिन अपना धर्म अपना ही धर्म होता है। अपने धर्म में रहकर यदि मनुष्य की मृत्यु भी हो जाए तो हमारा कम से कम उसे अच्छी योनि तो मिल जाया करती है। लेकिन यदि मनुष्य दूसरे के धर्म में जाकर मृत्यु को प्राप्त होता है तो हमारा शास्त्र कहता है कि वो मनुष्य सप्त जन्मानि विष्टायाम जायते क्रिया, उसे 7 जन्मों तक विष्टा का कीड़ा बनना ही पड़ता है। और आज देखो नाना प्रकार के पंथ हमारे संसार में आरंभ हो गए। अब लोगों ने अपना धर्म बदलना आरंभ कर दिया है। ऐसा लालच दे रहे हैं आज लोगों को कि लोग धर्म बदलने में ही आगे से आगे बढ़ रहे। इतनी भी समझ आज के लोगों को नहीं है कि अरे हमारे पूर्वजों से जो चला आ रहा है, हमारे पूर्वज जो अपने देवताओं को मानते हैं, अपने भगवान को मानते हैं, क्या वो मूर्ख आदमी थे, अज्ञानी थे? आज कलयुग का मनुष्य अपने को बड़ा समझदार समझ रहा है, लेकिन कहते जो अपने को अपने पूर्वजों से ज्यादा समझदार समझा करता है वो संसार का सबसे मूर्ख मनुष्य हुआ करता है। इसलिए कभी अपना धर्म नहीं बदलना चाहिए। और आज जो ये नाना प्रकार के पंथ शुरू हुए हैं, इसका उल्लेख तो पहले हमारे शास्त्रों में दे दिया है। अब जो भी ये नए नए पंथ बने हैं उन्हें चले हुए किसी को भी 100 वर्ष हुए हैं, किसी को 200 वर्ष हुए हैं, 500 वर्ष से ज्यादा कोई नया पंथ नहीं है। और हमारा सनातन धर्म कब से है? जब से संसार की सृष्टि हुई है तब से ये हमारा सनातन धर्म चला है। और आज जो ये नाना प्रकार के पंथ आरंभ हुए हैं, इसका उल्लेख तो पहले हमारे शास्त्रों में दे दिया है। तो वो कहते हैं कि त्रिपुरा के जो राक्षस थे उन्होंने एक बार शंकर भगवान की बड़ी कठिन तपस्या करी थी। और देखो राक्षस जो होते थे, सभी राक्षस शंकर भगवान की तपस्या अवश्य करते थे। क्यों करते थे वो शंकर की तपस्या? क्योंकि शंकर भोला है ना, उसके आगे भोला अक्षर जुड़ा हुआ है। भोला राम नहीं कहा जाता, भोला कृष्ण नहीं कहा जाता, भोला तो शंकर को नहीं कहा जाता। कहते इतने भोले हैं शंकर भगवान कि वो बिना सोचे ही अपने भक्तों को वरदान दे देते हैं, और कई बार अपने वरदान में फंस भी जाते हैं। एक दिन उसने नारद से पूछा, नारद जी
आप बताएं कि मैं किस देवता की तपस्या करूं। मैं ऐसे देवता की तपस्या करना चाहता हूं जो शीघ्र से शीघ्र मेरे ऊपर प्रसन्न हो सके। तो नारद जी ने कहा वृकासुर, यदि तू किसी शीघ्र देवता को प्रसन्न करना चाहता है तो केवल शंकर भगवान है। को प्रसन्न करना चाहता है तो शंकर की तपस्या कर। तो कहते हमारा वृकासुर ने 7 दिन के अंदर ही शंकर को प्रसन्न कर दिया था। कहते इतनी कठिन तपस्या उसने करी, उसने कुंड बनाया, उसमें आग जलाई और शंकर के नाम का एक एक अंग काटकर उस कुंड में जलाने लगा। अब जब 6 दिन बीत गए और उसने देखा कि शंकर अभी तक मेरे ऊपर प्रसन्न नहीं हुए हैं, तो कहते जैसी 7वें दिन वो अपना सिर काटने को तैयार हुआ, वैसी भोले बाबा प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की। प्रकट होकर शंकर ने कहा वृकासुर क्या चाहता है। देखो आते ही पूछ लिया कि क्या चाहता है। वृकासुर ने कहा भोले शंकर, यदि प्रसन्न है हमारा मुझसे, देना चाहते कुछ मुझे, तो प्रभु मैं केवल आपसे इतना चाहता हूँ कि मैं जिसके भी सिर पर अपना हाथ रखा करूं वो उसी समय भस्म हो जाए। तो देखो कितने भोले हैं, आगे पीछे का कुछ नहीं सोच रहे। तभी कहते हैं दुर्गा माँ की शरण में जाओगे, राम की शरण में जाओगे, कृष्ण की शरण में जाओगे, वो तो बड़े सोच विचार करके अपने भक्तों को वरदान देते हैं, लेकिन भोला ऐसा भोला है वो कुछ नहीं सोचता है। वृकासुर ने कहा प्रभु मैं केवल आपसे इतना चाहता हूं कि मैं जिसके भी सिर के ऊपर हाथ रखा करूं वो उसी समय भस्म हो जाएगा। ठीक है वृकासुर, तूने इतनी कठिन तपस्या मेरी करी है, जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम जिसके भी सिर पर हाथ रखा करोगे वो उसी समय भस्म हो जाया करेगा। अभी वरदान दिया ही उसने पार्वती मां भी प्रकट हो गई। जैसी पार्वती वहां पर प्रकट हुई और वृकासुर की नजर जैसी महाराज पार्वती के ऊपर गई, कहते वैसी वृकासुर राक्षस के मन में पाप भर गया, क्योंकि राक्षस बुद्धि है ना। वृकासुर ने सोचा रे देखो देखो कितनी सुंदर देवी है और इस भूत प्रेत के साथी के साथ रहती है, जिसके पास ना पहनने को वस्त्र है ना रहने को घर बना हुआ है। तो क्यों ना ऐसा करूं, क्यों ना पहले मैं शंकर को ही भस्म कर दूं ताकि मैं पार्वती को पत्नी के रूप में कह लूं। क्योंकि आप जानते कि कौवा जिस पत्थर में खाता है उसी में छेद करता है। इसलिए कहते हैं कि ऐसे दुष्ट शिष्यों से बच के रहना चाहिए, चेलों से बचकर ही रहना चाहिए। जैसे हमारा वो शंकर की तरफ आगे बढ़ने लगा, भोले बाबा हैरान, कहने लगे वृकासुर मेरी तरफ कहाँ आ रहा है, हमारा आपको भस्म करना चाह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि पार्वती को मैं पत्नी बनाना चाहता हूँ। अरे कैसी बात करता है वृकासुर, मेरा ही शिष्य होकर और मुझे ही भस्म करना चाह रहा है। हमारा आपने क्यों दिया ऐसा वरदान? हमारा घबरा गए भोले बाबा। घबरा कर जैसे ही शंकर वहां से भागने लगे तो शंकर के पीछे वृकासुर भी भागने लगा। शंकर ने सोचा रे ये तो बड़ा ही दुष्ट मेरा शिष्य निकला, कैसे बचाऊं अपने आप को। अब जब देखा कि ये मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा तो कहते शंकर ने एकदम से विष्णु भगवान को याद कर लिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जैसे विष्णु भगवान प्रकट हुए, प्रकट होकर विष्णु ने कहा बोले बाबा कहाँ भाग रहे हैं आप? अरे विष्णु क्या बताऊं, आज मेरा ही चेला मेरा दुश्मन बन गया है। क्यों? क्योंकि विष्णु मैंने वृकासुर को ऐसा वरदान दे दिया कि वो जिसके भी सिर पर हाथ रखा करेगा वो उसी समय भस्म हो जाया करेगा, और अब वो मुझे भस्म करने आ रहा है। विष्णु ने करे बोले तभी आपको हम बार बार समझाते रहते हैं कि आप सोच समझकर अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया करो, बिना सोचे आप वरदान क्यों दे देते हो?
लेकिन चलो शंकर, आप चिंता मत करो, मैं कोई उपाय करता हूँ। कहते विष्णु ने हमारा ब्राह्मण का रूप धारण किया और ब्राह्मण का रूप बनाकर उसी रास्ते में चले गए जहां से वृकासुर भागता हुआ था। जैसे ही वृकासुर सामने आया तो ब्राह्मण के रूप में भगवान ने पूछा, वृकासुर कहां भाग रहे हो तुम? मैं कहा पंडित जी, आपने भोले बाबा को तो नहीं देखा भागते हुए? हाँ, यहाँ से भागते हुए गए हैं, लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? महाराज मैं उनको भस्म करने जा रहा हूँ। अरे वृकासुर, तुम्हारे अंदर ऐसी क्या शक्ति है जो तुम शंकर को भस्म कर सको? अरे क्या बताऊं पंडित जी, मैंने इतना बड़ा धोखा शंकर को दे दिया। भाने भाने में ऐसा वरदान मैंने शंकर से ले लिया कि मैं जिसके सिर के ऊपर हाथ रखूं वो वही भस्म हो जाए, और शंकर ने भी यही वरदान मुझे दे दिया। तो ब्राह्मण के रूप में विष्णु ने कहा, वृकासुर तू किस शंकर की बातों में आ गया? अरे वो शंकर तो हमेशा भांग और धतूरा खाकर नशे में बैठा रहता है और नशे में ऐसे ही वरदान सभी को दिया करता है। अरे उसके वरदान कभी फलीभूत थोड़ा होते? यदि शंकर ने तुझे वरदान दिया है तो क्या तैने उस वरदान की परीक्षा भी करी? नहीं पंडित जी, परीक्षा तो नहीं करी। तो हाँ, पहले परीक्षा कर लेना फिर उसको भस्म करना। पंडित जी कैसे करूं? अरे वृकासुर, परीक्षा करने में कौन सी बड़ी बात है? ऐसा कर, अपना हाथ अपने ही सिर के ऊपर रख ले। यदि कुछ गर्मी लगने लगेगी तो सोचना चमत्कार हो रहा है तो हाथ हटा देना, और यदि ठंडक पड़ी रहेगी तो हाथ सिर पर ही रहने देना। तो राक्षस बुद्धि भी तो राक्षस बुद्धि होती है, आगे तक की तो कभी सोचती है ही नहीं। जैसे ही हमारा विष्णु ने बहकाया और वृकासुर ने जैसे ही हाथ अपने सिर के ऊपर रखा वैसी वो भस्मासुर हो गया। तो शंकर भगवान की तो ऐसे बोले हैं शंकर। शिष्य को भगवान के पास जाने का रास्ता बताया करता है। जो गुरु अपने आप को भगवान कहलाता है वो कभी गुरु हो ही नहीं सकता। इसलिए कभी भी अपना धर्म नहीं बदलना चाहिए। बल्कि शास्त्र तो इतना तक कहता है कि जो मनुष्य अपने धर्म की रक्षा करता है, धर्म भी उसकी रक्षा अवश्य किया करता है, और जो अपने धर्म के ऊपर ही आघात पहुंचाता है, धर्म उस आदमी को जड़ से ही नष्ट कर देता है। लेकिन हमारा विश्वास होना चाहिए भगवान पर, सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए भगवान पर, क्योंकि विश्वास और श्रद्धा के ऊपर ही तो भगवान रक्षा करते अपने भक्त। देखो आप जानते हैं एक चातक नाम करके पक्षी होता है, तो कहते हैं हमारा उस चातक नामक पक्षी को स्वाति नक्षत्र की बूंद पर इतना विश्वास है, इतनी श्रद्धा है, इतनी बड़ी आस्था है कि प्यास से वो प्यासा क्यों ना मर जाए, लेकिन स्वाति नक्षत्र के बूंद के अलावा वो कोई भी जल की बूंद अपने मुंह में नहीं देता है। कहते हैं जब वो स्वाति नक्षत्र की बूंद किसी सीप के मुंह में जाती है तो वही मोती बन जाती है। वही स्वाति नक्षत्र की बूंद यदि केले के पत्ते पर गिर जाती है तो वही कर्पूर बन जाती है, और वही स्वाति नक्षत्र की बूंद यदि किसी सांप के मुंह में चली जाती है तो वही जहर बन जाती है। तो जिस प्रकार चातक पक्षी को स्वाति नक्षत्र की बूंद पर इतनी आस्था, इतना विश्वास है, ऐसी सच्ची श्रद्धा है, ऐसी श्रद्धा, ऐसा विश्वास, ऐसी आस्था यदि हमें भी अपने भगवान के ऊपर हो जाए तो कदम कदम पर भगवान अवश्य ही अपने भगत की रक्षा करता है। देखो प्रहलाद को कितना विश्वास था अपने भगवान पर। आप जानते हैं हिरण्यकशिप जो था, हिरण्यकशिप ने महाराज जब ब्रह्मा की तपस्या करी थी तो उसने ब्रह्मा से वरदान लिया कि ना मैं घर के अंदर मरूं, ना घर के बाहर मरूं, ना मैं पृथ्वी पर मरूं, ना मैं आकाश में मरूं, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं। जब ऐसे ऐसे वरदान उसने ब्रह्मा से ले लिए तो हिरण्यकशिप ने सोचा कि अरे अब मेरी तो मृत्यु कभी नहीं होगी कि
इतनी कठिन तपस्या देवता नहीं करते थे, और ऐसे ऐसे वरदान वो राक्षस लेते थे जो देवता भी नहीं ले पाते थे। लेकिन उनकी मृत्यु क्यों होती थी? उनकी मृत्यु इसलिए होती थी क्योंकि उन राक्षसों को वरदान लेने के बाद अभिमान हो जाता था, और अभिमान में वो भगवान के ही भक्तों को परेशान किया करते थे। तीनों लोकों में हमारा उसने ढिंढोरा पिटवा दिया कि भगवान की पत्थरों की मूर्ति में पूजा करके कुछ नहीं मिलता है, भगवान पत्थरों की मूर्ति में नहीं रहता है। यदि किसी ने भी भगवान का नाम अपनी जीवा से लिया तो मैं उसकी जीवा निकाल दूंगा। किसी ने देवताओं के नाम का हवन किया, मैं उसकी बाजुएं कटवा दूंगा। यदि कोई मंदिरों में गया, तीर्थ यात्रा करने गया, तो मैं उसकी टांगे कटवा दूंगा। चारों तरफ जब हाहाकार मच गई, उपद्रव जब महाराज चारों तरफ होने लगे, तो कहते एक दिन पृथ्वी मां दुखी होकर, परेशान होकर बैकुंठ में विष्णु भगवान के सामने पहुंच गई। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जैसी पहुंची, आंखों में आंसू थे, और भगवान कभी अपने भक्तों के आंखों में आंसुओं को सहन नहीं कर पाते हैं। पृथ्वी मां ने कहे, प्रभु आप अच्छी तरह जानते हो कि मैं आदमियों का बोझ सहन कर सकती हूँ, प्रभु पेड़ों का बोझ मैं सहन कर सकती हूँ, पत्थरों का बोझ मैं सहन कर सकती हूँ, लेकिन यदि कभी मेरे ऊपर कोई पाप हो तो पाप का बोझ मुझसे कभी भी सहन नहीं होता है। तीनों लोकों में इसने आतंक फैलाने आरंभ कर दिए हैं। इसलिए प्रभु यदि आज आपने हिरण्यकश्यप को नहीं मारा तो मैं महाप्रलय करके सारे संसार को जल में मिला दूंगी। भगवान का नहीं पृथ्वी, ऐसा मत कर, क्योंकि देखो पृथ्वी अभी महाप्रलय करने का समय थोड़ा हुआ है। जाते हैं तो पृथ्वी मैं ऐसे दुष्ट आदमी के घर में कोई ना कोई ऐसा कांटा पैदा कर दिया करता हूं जो उस दुष्ट आदमी को मौत की नींद सुला देता है। इसलिए पृथ्वी मेरी बात याद रखना कि हिरण्यकश्यप का जो सबसे छोटा बेटा प्रहलाद है, वही प्रहलाद मेरा भक्त बनेगा, और वही प्रहलाद हिरण्यकश्यप की मौत का कारण बन जाएगा। काल अपने सिर के ऊपर कुछ नहीं लेता है। काल तो सभी की मृत्यु का कोई ना कोई बहाना अवश्य बनाता है, क्योंकि बिना बहाने की किसी की मृत्यु कभी होती नहीं है। मृत्यु चिंता मत करना, याद रखना कि हिरण्यकश्यप का जो सबसे छोटा बेटा प्रहलाद है, यही प्रहलाद मेरा भक्त बनेगा, और यही प्रहलाद हिरण्यकश्यप की मौत का कारण बन जाएगा। जाओ पृथ्वी में लीन हो। जैसे हमारा ढिंढोरा तो पिटवा दिया कि कोई भी भगवान का नाम ना ले, किंतु हो सकता है कहीं कोई मनुष्य अपने घर में बैठकर भगवान का नाम ना लेता हो। क्यों ना ऐसा करूं? क्यों ना मैं राक्षसी विद्या की किताब तैयार करूं? अब जब ऐसा मन में विचार आया, कहते एक दिन हमारा हिरण्यकश्यप ने एक राक्षसी विद्या की किताब तैयार करी और अपने कुल पुरोहित शुक्राचार्य जी को बुलाकर कहा, शुक्राचार्य जी, देखो शुक्राचार्य, मैंने आज एक राक्षसी विद्या की किताब तैयार करी है। शुक्राचार्य आप ऐसा करें कि आप इस राक्षसी विद्या की किताब को अपने गुरुकुल में ले जाएं, अपने विद्यालय में ले जाएं, और आपके विद्यालय में जितने भी बच्चे पढ़ने को आए उन सभी बच्चों को आप ये राक्षसी विद्या पढ़ाएं। जब अपने गुरुकुल में आए, विद्यालय में गए, प्रहलाद सबसे आगे बैठा हुआ था। शुक्राचार्य का बेटा प्रहलाद, हाँ गुरुजी, देखो बेटे, तुम एक राजा के बेटे हो, इसलिए बेटा राक्षसी विद्या के बारे में जो कुछ मैं तुम्हें पढ़ाऊं, बड़े सावधानी से तुम पढ़ते रहना। आगे बैठा था, बाकी सारे बच्चे पीछे बैठे हुए थे। तो जैसे शुक्राचार्य राक्षसी विद्या पढ़ाने लगे तो भगवान की लीला देखो, जो सबसे आगे प्रहलाद बैठा है उसके कानों में तो नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र सुनाई दे रहा है, और पीछे को जो बच्चे बैठे हुए हैं उनके कानों में
राक्षसी विद्या सुनाई दे रही है। कैसी विचित्र लीला भगवान की। जैसे पहले दिन का पाठ पूरा हुआ, शुक्राचार्य का बेटा प्रहलाद, बेटे मैंने जो राक्षसी विद्या का पहला पाठ तुझे पढ़ाया याद हो गया तुझे? हाँ गुरुजी। कौन सा पाठ पढ़ाया, क्या पढ़ाया? प्रहलाद अपने आसन पर खड़े हुए अपनी किताब को खोलकर अपने हाथ के जो सबसे बड़ी अंगुली होती है, इस अंगुली को उसने किताब की रेखा के ऊपर लगा दिया, लाइन के ऊपर लगा दिया। जैसे ही प्रहलाद ने अपने हाथ की सबसे बड़ी उंगली किताब की रेखा के ऊपर लगाई तो बड़े हैरान होकर शुक्राचार्य जी पूछने लगे, अरे बेटे ये तुझे किसने बता दिया कि जब कभी भी अपनी किसी भी किताब को पढ़ना होता है तो अपने हाथ की सबसे बड़ी अंगुली किताब की रेखा के ऊपर लगानी पड़ती है? गुरुजी ये भी कोई बताने की बातें होती महाराज, ये तो बच्चों में स्वाभाविक किया जाता है। देखो गुरुजी, भगवान ने हम सभी मनुष्य के हाथों में 5-5 उंगलियां दे रखी है और इन 5 उंगलियों का अलग अलग काम भगवान ने बताया है। क्या आप जानते नहीं बेटे, मुझे भी बता दें कि हमारी 5 उंगलियों का कौन कौन सा काम होता है। प्रहलाद ने कहा सुनो गुरुजी, देखो गुरुजी, ये जो हमारे हाथ का अंगुष्ठ होता है ना, अंगूठा होता है, ये अंगूठा भगवान ने हमें ब्राह्मणों को तिलक लगाने के लिए दे रखा है। तिलक लगाना हो तो हमेशा दूसरे को अंगूठे से तिलक लगाना चाहिए और ऊपर को लगाना चाहिए। कई जगह नीचे को लगाते हैं, लेकिन नीचे को तो मरे हुए को लगाया जाता है ना, जीवित आदमी को तो ऊपर को लगाना चाहिए। इसलिए शास्त्र कहता है कि यदि कोई किसी को अंगूठे से तिलक लगाता है तो तिलक लगाने वाले को बल और पुष्टि की प्राप्ति होती है। फिर उसके बाद ये जो हमारे हाथ की तर्जनी अंगुली है, ये अच्छे काम में कभी नहीं लगती है। इस अंगुली से तिलक करना पड़ता है। और ब्राह्मणों को भी आपने देखा है कि जब ब्राह्मण माला को रटते हैं तो इस अंगुली को अपनी गोमुखी से बाहर निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि यदि अंगुली माला के साथ स्पर्श हो जाए तो की भी माला भी हमेशा नष्ट हो जाती है। अंगुली भगवान ने केवल हमें अपना काम करने को दे रखी है। यदि कोई स्कूल की किताब पढ़नी हो, गीता की किताब पढ़नी हो, कोई भी किताब पढ़नी हो, तो यदि इस अंगुली को किताब की रेखा के ऊपर लगाया जाए, लाइन के ऊपर लगाया जाए, तो पढ़ने का सच्चा फल भगवान हमें देते हैं। और जब आप अपने घर में भगवान की पूजा करते हैं या कभी मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में यदि कोई पुजारी ना मिले तो अपने हाथ की सबसे बड़ी अंगुली से अपने को तिलक करते हुए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि सत्यानुष्ठान संपन्ना सर्वदा यज्ञ बुद्धया पितृ मातृ पराशेवा सुन अस्मद कुलजानरा। अपने हाथ की सबसे बड़ी अंगुली से अपने को तिलक करते भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु सुबह से शाम तक जितने भी कर्म मेरे हाथों से हो, सत्कर्म प्रभु मेरे हाथों से हो, किसी का बुरा जीवन में कभी मेरे हाथ से ना हो, और मेरे घर में माता पिता की सेवा करने वाले बच्चे पैदा हो, ऐसा कहकर अपने हाथ की सबसे बड़ी अंगुली से अपने को तिलक करना चाहिए। फिर उसके बाद ये जो हमारे हाथ की अनामिका अंगुली है, ये अनामिका अंगुली केवल भगवान का काम करने को है। इससे ना अपने को तिलक करें ना किसी दूसरे मनुष्य को, इस अंगुली से केवल भगवान को तिलक लगा करता है। और चावल भी इसी अंगुली से चढ़ाने पड़ते हैं। हाँ ठीक है बेटे, किंतु बेटा ये जो हमारे हाथ की सबसे छोटी अंगुली है ना, कनिष्ठिका, ये किस काम आती है? तो कहा गुरुजी जिस प्रकार घर में बच्चे शोभा को पाया करते हैं, घर में बच्चों से कोई भी काम नहीं करवाया जाता है, उसी प्रकार भगवान ने हमारे हाथ में सबसे छोटी अंगुली कनिष्ठिका जो है, ये हाथ की शोभा के लिए दे रखी है। मैंने जो तुझे राक्षसी विद्या का पहला पाठ पढ़ाया है ना, वो भी तो सुना दे। गुरुजी आपने मुझे पढ़ाया कि नमो भगवते वासुदेवाय। अरे बेटा कैसी बात करता है,
ये मैंने तुझे कब पढ़ाया? भगवान का नाम लेगा उसकी वो जीवा निकाल देगा। इसलिए बेटे मेरी बात सुनना चाहता है, छोड़ दे भगवान के नाम को छोड़ दे और अपने पिता की बनाई हुई इस विद्या को पढ़ना आरंभ कर दे। क्योंकि बेटे यदि तूने भगवान के नाम को नहीं छोड़ा तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि तेरा पिता तुझे भी मार डालेगा। कोई बात भगवान को ही रटने लगा। शुक्राचार्य की जब उसने कोई भी बात नहीं सुनी तो कहते एक दिन दुखी होकर शुक्राचार्य ने प्रहलाद को गोद में उठा दिया और वहां से प्रहलाद को उठाकर हिरण्यकशिप के पास रख दिया और कहा, हिरण्यकशिप हमारे देखो, हिरण्यकशिप ये जो तेरा बेटा है ना प्रहलाद, ये तेरा बेटा तेरी बनाई हुई राक्षसी विद्या को बिल्कुल नहीं पढ़ता है। अच्छा शुक्राचार्य, फिर क्या पढ़ता है मेरा बेटा? शुक्राचार्य ने सोचा, रे यदि मैं बताऊंगा कि क्या पढ़ता है तो बड़ा दुष्ट राजा कहीं मेरी जीवी ना निकाल दे। चलो बेटे, कम से कम मुझे एक बात तो बता कि तूने आज तक अपने गुरु के घर में जाकर क्या क्या शिक्षा पढ़ी है? प्रहलाद ने कहा, पिताजी यदि मनुष्य को इस संसार रूपी समुद्र से पार होना हो तो भगवान की 9 प्रकार की भक्ति है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। आना भी सभी को अकेला पड़ेगा पिताजी, और जाना भी यहाँ से सभी को अकेला ही पड़ेगा। इसलिए पिताजी, पति पत्नी का नहीं होता, पत्नी पति की नहीं होती, बेटा बाप का नहीं होता और बाप बेटे का नहीं होता। बेटा ज्यादा से ज्यादा अपने पिता के साथ शमशान भूमि तक जाता है और रोता रहता है कि हाय पिताजी, अब मैं आपके बिना कैसे जीवित रह पाऊंगा। लेकिन देखो कैसे उल्टी बात कलयुगी बच्चा करता है। क्या कहता है कि हाय पिताजी, अब मैं आपके बिना कैसे जीवित रह पाऊंगा। अरे जीते जागते तो उस बच्चे ने कभी अपने पिता की बात सुनी नहीं। जीते जागते तो बच्चा ये सोचता रहा कि कब मेरा पिता मरे और कब इसका पैसा मेरे नाम हो जाए। क्योंकि सारा संसार माया के चक्कर में तो पड़ा हुआ है। यदि कोई किसी को कुछ दे रहा है तो रिश्ता भी बना रहता है, और यदि मनुष्य देना बंद कर दे तो खास रिश्ता भी दुश्मनी के रूप में बदल जाता है। क्योंकि पिताजी ये स्वार्थी संसार है, मतलबी संसार है। लेकिन यदि मनुष्य को इस संसार रूपी समुद्र से पार होना हो तो 9 प्रकार की भक्ति में से यदि एक भी प्रकार की भक्ति कोई सच्चे मन से कर लेता है तो वो मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार उतर जाता है। और देखो सबसे पहली भक्ति कौन सी बताई? श्रवण भक्ति, कि सुनते रहो, बार बार भगवान की कथाओं को सुनते रहो। ऐसा नहीं कि हमने तो कई बार ये कथा सुनी है और हमको तो ये कथा आती है, हमने क्या सुननी है। लेकिन नहीं, शास्त्र कहता है सुनते रहो, बार बार सुनते रहो। क्योंकि पहली भक्ति श्रवण भक्ति तो है। क्योंकि एक साधन होता है, एक महासाधन होता है। जैसे एक प्रसाद होता है, एक महाप्रसाद होता है। हमारे मंदिरों में जो चढ़ाया जाता है उसको प्रसाद कहते हैं, और जो जगन्नाथपुरी में चढ़ाया जाता है उसको महाप्रसाद कहते हैं। वैसे एक साधन होता है, एक महासाधन होता है। तो महासाधन किसको कहा है कि श्रोत्रेण श्रवणम तस्य वचसा कीर्तनम तस्य मनसा मननम तस्य महासाधनम उच्यते। के कानों से कथा सुनते रहो, बार बार सुनते रहो। और जब कथा सुन ली तो वाणी से उसको बोलते रहो। जब सुन भी लिया, बोल भी लिया, उसके बाद उसका मनन कर लो तो महासाधन बन जाता है। इसलिए बार बार हमारा कथा को सुनते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें तो आती है कथा, हमने तो कई बार सुनी है, हमने क्या कथा सुन ली है, हमें तो सारी कथा आती है। क्योंकि शंकर भगवान को देखो, शंकर ने तो कई पुराण अपने हाथों से लिखे, और सुनते रहो, बार बार कथा को सुनते रहो। श्रोता भी
कई प्रकार के होते हैं। एक सुपारी काटने वाला होता है, उसको भी तो श्रोता ही कहते हैं। आराम से नींद ले ली, और कहीं तो पेट लगाने को जगह मिल गई तो वहां तो और भी प्यारी नींद आएगी, क्योंकि घर में तो वैसे भी नींद नहीं आती किसी को, क्योंकि घर में तो परेशानी है ना सबको। वहां तो नींद की गोलियां खानी पड़ती है, फिर भी नींद आए ना आए उसकी क्या हो सकता नींद ना ही आए। लेकिन कथा की गोली ऐसी गोली है, कथा में आओ, पीठ लगाकर बैठो, आंखें बंद करो, देखो कितनी प्यारी नींद आती है। और नींद कब आती है? कब आती मनुष्य को नींद? जब मन शांत होता है। क्योंकि यदि मन अशांत होगा तो नींद कहां से आएगी? जब मन शांत होगा तभी तो नींद आएगी। तभी तो कथा को शांति यज्ञ कहा गया है। इसलिए हमारा यदि थकावट किसी को ज्यादा हो रही हो तो उसे कथा में अवश्य आना चाहिए। यहीं पे शांति मिलेगी, यहीं पर अच्छी नींद आएगी। क्योंकि श्रोता बनना बड़ा कठिन है। श्रोता हो शंकर भगवान की तरह होना चाहिए। श्रोता हो राजा परीक्षित की तरह होना चाहिए। देखो आप जानते राजा परीक्षित ने 7 दिन रात दिन बैठकर श्रीमद् भागवत की कथा को सुना है। एक भी जल की बूंद, एक भी अन्न का दाना उसने 7 दिन तक अपने मुंह में नहीं डाला है। रात दिन बैठकर वो एक आसन पर कथा को 7 दिन तक सुनता रहा है। तो क्यों नहीं मिलने थे उसको भगवान? इसलिए श्रोता बनना बड़ा कठिन है। श्रोता हो शंकर की तरह हो, श्रोता हो परीक्षित की तरह हो, और श्रोता हो तो हनुमान जी की तरह हो। कहते हनुमान जी इतने अच्छे श्रोता है कि कहीं पर भी कथा हो रही होती है, हनुमान जी किसी ना किसी रूप में वहां पर कथा सुनने अवश्य बैठा करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक व्यसन लगा हुआ है। एक सद्व्यसन होता है, दुर्व्यसन होता है। तो ये सद्व्यसन लगा हुआ है हनुमान जी के अंदर। क्या कि कहीं पर भी कथा हो रही हो भगवान की, किसी ना किसी रूप में अवश्य हनुमान जी वहां पर आकर भगवान की कथा सुनते हैं। चाहे बड़े से बड़ा काम भी क्यों ना हो, लेकिन कथा को नहीं छोड़ते। देखो कहते हैं कि जिस समय मेघनाथ और लक्ष्मण का युद्ध होने वाला था तो राम भगवान ने हनुमान जी को बुलाकर कहा, हनुमान जी, हाँ प्रभु, देखो हनुमान, मेरा छोटा भाई लक्ष्मण जो है बड़ा कोमल है। इसकी मां सुमित्रा ने छोटा बच्चा समझकर इसका हाथ मेरे हाथों में दे रखा है। इसलिए हनुमान, लक्ष्मण की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य बनता है। और हनुमान जी, आज ये लक्ष्मण जो है ना मेघनाथ के साथ युद्ध करने की बात कर रहा है। हनुमान, मैं लक्ष्मण को बहुत समझा रहा हूँ कि भैया लक्ष्मण, मेघनाथ बड़ा मायावी है, इसलिए मुझे युद्ध करने जाने दे। लेकिन लक्ष्मण मेरी बात नहीं सुन रहा। हनुमान जी कह रहा कि नहीं भैया, मैंने ही मेघनाथ के साथ युद्ध करना है।